अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर माज। जब से दुनिया का आगाज हुआ है, इंसान एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस रोज़ा रखते हुए आया है। लेकिन हमारा ईमान है कि जिस चीज़ का भी हमें हुक्म दिया जाता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है। इस वीडियो में मैं आपको फास्टिंग के बारे में वो मेडिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगा जिनको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 1, गट हीलिंग, यानी पूरे साल जो हमारे मैदे में डैमेज होता है उसका रिपेयर होना, उसका हील होना। नॉर्मली हम लोग क्वाइट फ्रीक्वेंटली फूड इनटेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे मैदे को रिलैक्स होने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन फास्टिंग हमारे मैदे को डिफरेंट मैकेनिज्म्स के ज़रिए से रिपेयर करवाता है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश का कम होना, हमारे डैमेज सेल्स को गट से क्लियर आउट कर देना, और इसके अलावा हमारे गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करना। नंबर 2, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। फास्टिंग हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीजेस, जॉइंट डिसऑर्डर्स और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क भी फास्टिंग में बहुत कम हो जाता है। नंबर 3, एंटी एजिंग। हमेशा से ही इंसान की यह ख्वाहिश रही है कि वो एटर्नल लाइफ यानी हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सके। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम बुढ़ापे को डिले यानी एजिंग को स्लो ज़रूर कर सकते हैं। अब नॉर्मली एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्री रेडिकल्स, जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारी बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस लेकर आते हैं। लेकिन इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रोडक्शन होती है, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स के मुकाबले में कम तादाद में होते हैं। फास्टिंग हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स की न्यूट्रलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है और हमारी बॉडी में एजिंग का प्रोसीजर स्लो हो जाता है। नंबर 4, रिडक्शन इन ट्यूमर ग्रोथ। रोज़ा रखना हमें कैंसर से बचाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि फास्टिंग के वक्त हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फिर ग्लूकोज के बजाय कीटोन्स को एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो जाती है, जबकि कैंसर सेल्स को ग्रो करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फास्टिंग ऑटोफेजी को प्रमोट करके हमारे बॉडी में मौजूद डैमेज सेल्स को, जो कि पोटेंशियली कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको बॉडी से रिमूव कर देती है। इन दोनों वजूहात की वजह से फास्टिंग हमारे ओवरऑल कैंसर के रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। नंबर 5, इंक्रीज ब्रेन ग्रोथ। रिसर्च से ये बात साबित होती है कि फास्टिंग हमारे ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में और बहुत सारे न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे कि पार्किंसन और अल्जाइमर डिजीज़ जैसे डिसऑर्डर से बचाने में भी हेल्प करता है। नंबर 6, इंसुलिन सेंसिटिविटी। डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स में मुसलसल ब्लड ग्लूकोज लेवल के इंक्रीज होने का रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी हमारे सेल्स में मौजूद रिसेप्टर जो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं वो डीसेंसिटाइज हो जाते हैं। लेकिन फास्टिंग में मुसलसल भूखा रहने की वजह से ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिसेप्टर्स दोबारा स्लोली सेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं और इसके रिजल्ट के तौर पे हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज दोबारा नॉर्मल रेंज में वापस आ जाता है। तो नतीजतन फास्टिंग हमें डायबिटीज से बचाने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 7, वेट लॉस। फास्टिंग में काफ़ी देर भूखा रहने की वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्लूकोज के बजाय फैट की ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है, रिजल्टिंग हमारा ओवरऑल बॉडी फैट कम हो जाता है और हम वेट लूज कर सकते हैं। नंबर 8, मोर ग्रोथ हार्मोन। फास्टिंग में लो इंसुलिन और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की वजह से एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है, जिसके नतीजे में ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन हमारी मसल्स और बोन्स की डेवलपमेंट से लेके फैट के ब्रेकडाउन, ब्रेन के फंक्शन की इम्प्रूवमेंट और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 9, क्वालिटी स्लीप। कहते हैं कि अच्छी नींद सेहत की ज़मानत होती है। फास्टिंग हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म्स को ट्रिगर करके हमारी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव कर देता है।
इन मैकेनिज्म्स में सर्कैडियन रिदम यानी कि हमारी इंटरनल क्लॉक की टाइमिंग्स को रीसेट करना, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने जैसे डिफरेंट मैकेनिज्म्स शामिल हैं। वैसे तो फास्टिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने पेश किए और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की। इस नॉलेज को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।